और अब हम थोड़ा आगे यहाँ देख लेते हैं त्रिमुनि, क्योंकि त्रिमुनियों से ले संबंधित अनेक बार प्रश्न आते रहते हैं। तो त्रिमुनि हमारे कौन कौन से हैं? त्रिमुनि में सबसे पहले आता है आपके पाणिनि मुनि, कात्यायन मुनि और पतंजलि मुनि। इस पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्योंकि पाणिनि मुनि है, पाणिनि मुनि ने क्या किया था कि जो पाणिनि मुनि ने एक संस्कृत व्याकरण के लिए और अष्टाध्यायी एक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था। संस्कृत भाषा में संपूर्ण व्याकरण में जो पाणिनि मुनि का बना गया व्याकरण ही श्रेष्ठ है और प्रचलित है। पाणिनि मुनि द्वारा जो लिखित अष्टाध्यायी व्याकरण जो ग्रंथ है वो जगत प्रसिद्ध है। ये बहुत ही फेमस है और प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में क्या होता है कि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में जैसे 8 अध्याय इसमें दिए गए हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। यानी जैसे एक अध्याय है तो एक अध्याय में 4 पाद हैं, दूसरा अध्याय दूसरे अध्याय में फिर 4 पाद हैं, तीसरा अध्याय तीसरे अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक अध्याय में कितने पाद दिए गए हैं? आपके 4-4 पाद दिए गए हैं और कुल मिलाकर के जो अष्टाध्याय में कितने पाद हुए? 32 पाद हुए। कितने पाद हुए? 32 पाद हुए। तो यहाँ से भी अनेक बार प्रश्न आता है कि अष्टाध्याय में कुल कितने पाद हैं? पाणिनि मुनि द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, जो व्याकरण है, वो उसमें कुल कितने पाद हैं? तो पाद और अध्याय का विशेष ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि पाद को 8 कर दें और जो अध्याय है उसको 4 कर दें। जो अध्याय है उसको क्या कर दें? 4 कर दें। तो वहां पर जब एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो क्या है कि कंफ्यूज होता है कि कितने पाद हैं और कितने अध्याय हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि पाणिनि मुनि ने जो संस्कृत व्याकरण के लिए ग्रंथ लिखा है, सर्व प्रसिद्ध जगत प्रसिद्ध है, अष्टाध्यायी ग्रंथ है और उसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ पर कुल पाद हैं अष्टाध्यायी में वो 32 हैं। आपसे यहाँ किसी प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय में कितने पाद हैं? तो वहां पर तो ऑप्शन में कुछ भी दिया हुआ लेकिन 4 पाद हैं। अष्टाध्याय के 2 अध्यायों को मिलाकर के कितने पाद बनते हैं? तो 2 अध्यायों को मिलाकर के आपके 8 पाद बनते हैं। तो अष्टाध्याय में 8 अध्यायों के कुल पाद कितने हैं? आपके 32 हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि अष्टाध्याय में कुल 8 तो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और कुल मिलाकर के 32 पाद हैं। अगला जो मुनि है त्रिमुनि में वो आता है कात्यायन। कात्यायन मुनि को वार्तिककार या वाक्यकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कात्यायन मुनि ने जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इन्होंने जो अपने वाक्यों में इनके जो सूत्र हैं, जो नियम है, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो व्याकरण के सूत्र दिए गए थे, जो नियम दिए गए थे, उनको क्या किया था? कात्यायन मुनि ने सरल और शुद्ध रूप में वाक्यों में लिख दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो इसलिए कात्यायन मुनि को क्या कहा जाता है? वार्तिककार या वाक्यकार कहा जाता है। अगला त्रिमुनि में आता है पतंजलि। त्रिमुनि में आता है पतंजलि। तो पतंजलि जो है, पतंजलि ने भी इस पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ को आधार बना करके भी इन्होंने भी व्याकरण के लिए एक ग्रंथ की रचना की, व्याकरण लिख दिया और उस व्याकरण का नाम था महाभाष्य। क्या था? महाभाष्य था। तो इस प्रकार से ये मुनि त्रय के नाम से यहाँ से संबंधित भी एक क्वेश्चन 100% बनने के चांस होते हैं। इसमें त्रिमुनि में प्रश्न बन सकता है कि त्रिमुनि में कौन सा मुनि नहीं है? ऑप्शन में दे देगा पाणिनि मुनि, ऑप्शन में दे देगा कात्यायन मुनि, ऑप्शन में दे देगा पतंजलि मुनि और चौथा ऑप्शन दे देगा आपका कालिदास। तो कालिदास जो है त्रिमुनि में नहीं है। त्रिमुनि में हमेशा ये याद रखने हैं पाणिनि मुनि, कात्यायन मुनि, पतंजलि मुनि, ये व्याकरण के तीनों प्रसिद्ध मुनि हैं। तो हमने संज्ञा प्रकरण में हमने पिछली क्लास में इस डिटेलों के इन संज्ञा प्रकरण के जो यहाँ पर दिए गए हैं
प्रकार हैं और उनकी जो व्याख्या है वो पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। जैसे कि संज्ञा प्रकरण जो यहाँ पर हमने पिछली बार पढ़ा था और उनके बारे में हम एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। जल्दी-जल्दी देखते हैं कि आखिर संज्ञा प्रकरण में हमने क्या-क्या विस्तार से पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका सहिता संज्ञा। सहिता संज्ञा का हमने बताया था आदि अंतेन सहिता। आदि अंतेन सहिता यानी आदि से लेकर के प्रारंभ से लेकर अंत तक के जो वर्ण होते हैं वो सहिता संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद मैंने पढ़ा था इत संज्ञक। तो इत संज्ञक के जो सूत्र हैं उनको याद रखना है और इस संज्ञक के हमने पिछली बार आपके 6 सूत्र बताए थे। पहला नंबर 1 हलंत्यम, दूसरा उपदेश अच अनुनासिक इत, तीसरा बताया था चटु, चौथा बताया था लसक तद्धिते और पांचवा बताया था शय प्रत्यय और छठवां बताया था आदिर्णि टुडवे। और इन सूत्रों को जो है इन सूत्रों से क्या होता है कि इत संज्ञा होती है। अगला जो संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ाया था वो था लोप संज्ञा। क्या बताया था? लोप संज्ञा। और लोप संज्ञा में हमने सूत्र कुछ बताए थे जैसे कि अदर्शनम लोप है, तस्य लोप है। इस प्रकार से 2 सूत्र हमने यहाँ पर जिक्र किए थे। तो ये हमेशा यहाँ ध्यान रखना है कि इन सूत्रों में जो कौन-कौन से सूत्र आ रहे हैं। अगला हमने बताया था ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा क्या है? जो अचों की जो स्वर हैं हमारे उनकी समय के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ 2 मात्रिक और प्लुत जो हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। उदात्त संज्ञा अगला हमने पढ़ाया था। उदात्त संज्ञा क्या है? और उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में विस्तार से पढ़ लिया है कि जो उदात्त संज्ञा का हमने सूत्र बताया था वह था उच्चेरु उदात्त अर्थात तालु आदि स्थानों के ऊंचे स्थान से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है वहां पर उदात्त संज्ञा होती है। और क्या पहचान है इस उदात्त संज्ञा में? किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। अगला हमने पढ़ा था अनुदात्त संज्ञा निच्चेरुदात्त, है ना। जो तालु आदि स्थानों को नीचे भागों से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वह अनुदात्त संज्ञा कहलाती हैं। और अनुदात्त संज्ञा जो है स्वरों की होती है और इसका जो पहचान है वो नीचे की आड़ी लाइन जो स्वर हैं अनुदात्त संज्ञा में जो स्वर आएंगे वो नीचे जो उसके स्वरों के नीचे क्या होगा? आड़ी लाइन होगी। इस तरह से लाइन होगी। अगला स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा हमने बताया था कि जो स्वरित संज्ञा है उसका सूत्र बताया था समाहार स्वरित है। क्या बताया था? समाहार स्वरित है। और इन समाहार स्वरित जो संज्ञा आती है उसकी पहचान है कि जो स्वर दे देगा और उसके ऊपर जो है ठाड़ी लाइन आएगी चिन्ह के रूप में, तो वह स्वरित संज्ञा होगी। अगला पढ़ा था हम अनुनासिक संज्ञा। जो अनुनासिक संज्ञा है वो क्या है कि जो मुख और नासिक दोनों से मिलकर के जिस स्वरों का उच्चारण किया जाता है वहाँ पर क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। या जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वहाँ पर अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख और नासिका दोनों से मिलकर के। और इसकी पहचान है कि हर स्वरों के पीछे जो चंद्र बिंदी आती है वो मुख नासिका से बोली जाएगी। इसके बाद मैंने पढ़ा था अनुनासिक अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा क्या है कि जिस स्वरों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण जो है केवल मुख से किया जाए वहाँ पर अनुनासिक संज्ञा होती है। और इन वर्णों या स्वरों की पहचान ऐसी होती है कि उसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। अगला हमने पढ़ा था सवर्ण संज्ञा। और सवर्ण संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था कि जो सवर्ण संज्ञा है वो हमने उसमें सूत्र पढ़ा था तुल्यास प्रतनम। तुल्यास प्रतनम सवर्णम, ये हमने सूत्र पढ़ा था। और सवर्ण संज्ञा में और कौन कौन से सूत्र आते हैं? देखिए तुल्यास प्रतनम सवर्ण आता है। और कौन सा सूत्र आता है? री लय वर्णस्योर्मिथे सावर्ण वाच्यम, ये सूत्र आता है। और अणुदित सवर्ण च प्रत्यय, ये सूत्र आता है। तो प्रश्न यहाँ से किसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि सवर्ण संज्ञा के कौन कौन सा सूत्र नहीं है। इन तीनों सूत्रों को दे देगा तुल्यास प्रतनम सवर्णम री लय वर्णस्योर्मिथे सावर्ण वाच्यम। इस प्रकार से अणुदित वर्णस्य च अप्रत्यय, अणुदित वर्णस्य च अप्रत्यय। इस प्रकार से जो ये तीनों सूत्र हैं ये सवर्ण संज्ञा के क्या हैं कि यहाँ पे सूत्र हैं। आपसे यहाँ क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है सवर्ण संज्ञा को लेकर के कि आपसे क्वेश्चन में दे देगा कि अणुदित सवर्ण च अप्रत्यय।
अणुदित सवर्ण च अप्रत्यय, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? या ये सूत्र दे देगा कि री लरय वर्णस्योर मिथे, री लरय वर्णस्योर मिथे, ये खाली जगह दे देगा वाच्यम, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? सवर्ण वाच्य संज्ञा होगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन तो पिछली बार अनेक बार आ चुका है कि तुल्यास प्रतनम का संज्ञा, यहाँ से ये सवर्ण हटा दिया था, तुल्यास प्रतनम का संज्ञा, तुल्यास प्रतन से कैसी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो अगली बार यहाँ से पूछने के चांस है इन दोनों सूत्रों से कि री लरय वर्णस्य और मिथे, खाली जगह दे देगा, आपको वाच्यम बताइए कौन संज्ञा है? सवर्ण संज्ञा है। या फिर अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, यहाँ से सूत्र से उठा करके प्रश्न पूछ सकता है। तो इनके डिटेल्स जो है व्याख्या समेत पिछली क्लासों में पूरी कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, और जिन्होंने भी वो क्लासें नहीं देखी है वो दोबारा देख सकता है। और ये यहाँ से हमारा संज्ञा प्रकरण टॉपिक पूरा व्याख्या समेत थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम संस्कृत व्याकरण को पढ़ाएंगे, और संस्कृत व्याकरण में अगली क्लास नया टॉपिक लेकर के आएंगे। और आप सभी को ये क्लास कैसी लग रही है, और अपना राय अपना कमेंट जरूर करें। और वीडियो यदि कोई पहली बार देख रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से यदि कोई पहली बार जुड़ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पढ़ते रहें अपनी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को मजबूती देते रहें, और इन सभी के नोट्स आप बनाते रहें, और जो मैं बोल रहा हूँ उनको सुन करके समझ करके अपने हिसाब से उसकी हिंदी व्याख्या या हिंदी में अपना इसका विश्लेषण लिखते रहें। लेकिन जो पेपर है वो सेकंड ग्रेड का वो संस्कृत में आएगा, तो बाद में उनको क्या है कि संस्कृत में ही हमें याद करना होता है। जैसे कि संहिता संज्ञा, तो आदि अंत्यहीन संहिता, इत संज्ञा के 6 सूत्र हैं, उनको याद करना है। लोप संज्ञा, अदर्शनम लोप है, इस प्रकार से इसके 2 सूत्र हैं। ह्रस्व दीर्घ पुरुष संज्ञा, इस प्रकार से उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा क्या है, स्वरज संज्ञा क्या है, अनुनासिक संज्ञा है, अनु अनु अनुनासिक संज्ञा क्या है, सवर्ण संज्ञा क्या है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण क्या है, री लरय वर्णस्योर मिथे सवर्ण वाच्यम, इन सूत्र से क्या क्या संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से ये सूत्र जो है यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।